नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। यहाँ हम मंत्रों पे बात कर रहे हैं। कुछ एक और प्रश्न उठता है, मंत्रों से, मंत्र शक्ति से क्या आत्मा को जाना जा सकता है? मंत्र शक्ति से क्या परमात्मा को जाना जा सकता है? और जाना जा सकता है तो कैसे जाना जा सकता है? मैं अपनी सभी वीडियो में मंत्रों को लेकर खास तौर की ये जरूर कह रहा हूं, इसे आप इग्नोर नहीं करें। सारी बातें इग्नोर कर देंगे चलेगा, मगर ये बात को इग्नोर नहीं करें। मंत्र साधना में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ही ज्यादा महत्व है गुरु का। गुरु के बिना मंत्र कुछ भी काम नहीं कर सकता। ठीक है, ये ऐसे ही है। इसे ऐसे समझें जैसे कि किसी की तबीयत खराब हो जाए, उसे मामूली सा जुकाम और सर्दी लग जाए, खांसी हो जाए, और उसे हम बहुत बड़ी केमिस्ट की शॉप में खड़ा कर दें। दवाइयां सारी उपलब्ध हैं, उसकी भी दवाइयां उपलब्ध हैं, उसको भी दवाइयां पता उपलब्ध हैं, वहां वो दवाई खा के वो ठीक हो सकता है, सब कुछ ठीक है, मगर वहां डॉक्टर नहीं है, सिर्फ वो खुद है। और अपने ज्ञान के आधार पर जब वो जो भी दवाई उठाएगा, आपको क्या लगता है वो व्यक्ति ठीक हो पाएगा? शायद वो व्यक्ति मर जाएगा, ठीक नहीं हो पाएगा। हजारों दवाइयां पड़ी हैं, उसी तरीके से हजारों लाखों मंत्र पड़े, मगर बिना गुरु के गति नहीं हो पाती। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं भूल चूक से तुम गलत रास्ते पे ना चले जाओ, भटक ना जाओ। अब प्रश्न आता है, हम प्रश्न पे आ जाते हैं। अब प्रश्न आता है, क्या मंत्रों से आत्मा को और परमात्मा को जाना जा सकता है? हाँ, बिल्कुल जाना जा सकता है, बिल्कुल आराम से जाना जा सकता है। मंत्र जब आप पढ़ते हैं तो मंत्रों में तीन क्रियाएं होती हैं। एक तो आपका शरीर इन्वॉल्व होता है, शरीर से आप मंत्र पढ़ते हैं। फिर आप मन के द्वारा मंत्र पढ़ते हैं। तीसरा, आप आत्मा के द्वारा आजप जाप में स्थापित हो जाते हैं। आजपा जाप में आप ठहर जाते हैं। आजपा जाप का अर्थ होता है वो मंत्र की आखिरी अंतिम स्थिति होती है, जिसे मैं आजपा जाप कह रहा हूं। आजपा जाप को लेकर भी बहुत गलत फहमियां हैं, ये समझ लें। आ जपा जाप का अर्थ होता है जो तुम जप नहीं रहे और स्वयं चल रहा है। आ जपा जाप का क्या अर्थ होता है? जो हम जप नहीं रहे हैं, जिसमें हमारी क्रिया इन्वॉल्व नहीं है और वो स्वयं चल रहा है। अब यहां पर भी दो डायरेक्शन है, इसको बारीकी से समझ लेना, कहीं गलतफहमी में मत फंस जाना। एक आजपा जाप कैसा होता है? एक आजपा जाप ऐसा होता है जैसे मैं सुबह सुबह उठूं और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या राम 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 बोलता चला जाऊं, पूरे दिन पूरी कोशिश करूं, और ये कई बार टूटेगा। कई बार वासनाएं जागेंगी, कई बार क्रोध जागेगा, कई बार अपना बिजनेस देखना है, बच्चों को देखना है, पत्नी को देखना है, परिवार समाज को देखना है, तो ये कई बार टूटेगा। अब मैं पूरा प्रयास करूंगा इसे जोड़ने का, और इसमें अगला दिन और 1 महीना और 2 महीना 3 महीना इसे मैं कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करते 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 मैं इसे इतना साध लूंगा कि सामने वाला कोई कुछ भी कह रहा होगा और ओम नमः शिवाय जो है वो भीतर ऑलरेडी चल रहा होगा। ये आजपा जाप जो है, अब यहां पर क्या है, यहां पर इसके आगे जाके मैं कोशिश करना ही छोड़ दूंगा। मैं रात को सोने भी जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी, आजपा जाप चल रहा है, कंटिन्यू आजपा जाप चल रहा है और वो चलता ही जा रहा है। मेरे को नींद भी नहीं आएगी, भूख भी नहीं लगेगी, संसार में मेरा मन किसी भी वासना में नहीं रमेगा, बस ये आजपा जाप चलेगा। ये आजपा जाप जो है ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये आपके प्रयास करने की वजह से आपका मेंटल लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो गया, इसीलिए कंटिन्यू चल रहा है। जैसे कंटिन्यू हमारे विचार चल रहे हैं। अब विचारों पे हमारा क्या है? विचारों पे हमारा क्या है? विचारों पे हमारा कंट्रोल खो गया। समझे ना इस बात को? विचारों पे हमारा कंट्रोल खो गया। आज अगर आप सोचें कि मुझे विचार नहीं करने, फिर भी आप विचार करेंगे। एक क्षण के लिए रुक गया, एक बात अलग है, फिर भी आप विचार करेंगे। कभी आप थोड़ा सा एक छोटा सा प्रयोग करके देखें। आप कुछ ज्यादा नहीं करें, आप सिर्फ ये संकल्प लें कि आज पूरे दिन में जो भी लिक्विड फॉर्म में मैं पीऊंगा, पानी, जूस, मिल्क, शरबत, कोई भी, और जो मैं खाना खाऊंगा, मुंह से जो भी चीज को मैं ग्रहण करूंगा,
उस समय मैं अपने अंदर विचार नहीं चलने दूंगा। छोटा सा प्रयोग, सिर्फ एक दिन के लिए, और आप देखेंगे कि इसमें भी आप सफल नहीं हो पाते, इसमें भी आप चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कंट्रोल खो गया है, हमने अपने मेंटल लेवल को खुद ही डिस्टर्ब कर दिया है। तो इसी तरीके से जब हम ये जाप करेंगे और इसका रिजल्ट जो आएगा, जिसे हम आजपा जाप समझ लेंगे, वो एक्चुअली आजपा जाप नहीं। आजपा जाप का अर्थ होता है कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, सामने लोग बैठे हुए हैं, जो कैमरा हैंडल कर रहा है वो भी बैठा हुआ है, सब लोग बैठे हैं, मैं सबको देख भी रहा हूं, आपसे बातें भी कर रहा हूं। क्या बताना है वो भी मुझे पता है, क्या कहना है वो भी मुझे पता है, और इन सब के बीच में उस आजपा जाप को भी मैं सुन रहा हूं। ये सब हो रहा है और वो आजपा जाप जो है ऑलरेडी चल रहा है। मेरे किसी भी काम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो आजपा जाप जो है वो इस तरीके से गति करता है। फॉर एग्जाम्पल, आजपा जाप का अर्थ क्या हुआ? दिल की धड़कन। आप प्रयास नहीं कर रहे मगर वो फिर भी धड़क रही है। आपका रात को शरीर बिल्कुल कंफर्ट होकर सोता है, वो फिर भी धड़कती है। आप गहरे प्रेम संबंध में होते हैं, वो फिर भी धड़कती है। आप बहुत दुखी और परेशान होते हैं, वो फिर भी धड़कती है। उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मैं दिल की धड़कन को रोक सकता हूँ। हाँ, ये तो बात ठीक है, रोक सकते हैं, मगर आजपा जाप को न रोका जा सकता है न चलाया जा सकता है। वो एक ऐसी आत्मिक स्थिति है जहां पहुंचा जा सकता है। तो आजपा जाप के द्वारा आप आत्मा में स्थापित हो जाते हैं। ठीक है, तो आजपा जाप को लेकर जो गलतफहमी है वो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। यही गलतफहमी है। दो डायरेक्शन है, एक आजपा जाप तक आप पहुंचते हैं और एक आपके द्वारा पैदा करा हुआ आजपा जाप होता है, जिसको लोग सोचते हैं कि आजपा जाप की उपलब्धि हो गई है। तो ऐसा नहीं होता। कैसे हम अपने मंत्र से अपनी आत्मा को जान पाएंगे, इसे समझें। जब हम मंत्र का उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करने का अर्थ ये होता है एक शब्द को रिपीट करना, रिपीट करना, रिपीट करना। उसके बाद हम शांत और मौन में उतर जाएंगे, परम शांति और परम मौन में स्थापित हो जाएंगे, ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे। उस रुकी हुई क्षण में जहां विचार नहीं होंगे, मंत्र भी नहीं होगा, मंत्र करता भी नहीं होगा, जहां कुछ भी नहीं होगा, वहां जो प्रकट होगा उसे ही आत्मा कहते हैं। उसी आत्मा में आप ठहरेंगे और उसी आत्मा से आप परमात्मा में लीन हो जाएंगे। आत्मा और परमात्मा सिर्फ शब्दों का भेद है। कैसे, उसे भी समझने की कोशिश करें। कैसे भेद है? जैसे समुंदर का एक किनारा और स्वयं समुंदर है, तो वो समुंदर ही। मैं समुंदर के किनारे खड़ा हूं, अगर आपने नदी के किनारे खड़े हो या कभी समुंदर के किनारे खड़े हो तो मेरी इस बात को समझ सकते हैं, इस भाव को। मैं समुंदर के किनारे खड़ा हूं मगर समुंदर के साथ एक भी हूं, समुंदर को भी देख रहा हूं, समुंदर मुझे भी देख रहा है। यह है आत्मा। अब मैं समुंदर में लीन हो गया हूं तो किनारे खड़े खड़े तो मैं लीन नहीं हो पाऊंगा। स्वाभाविक समुंदर के बीच में जाना पड़ेगा और तैरने के सारे प्रयास को छोड़ना पड़ेगा, समुंदर में ही समाना पड़ेगा। फिर मैं समुंदर में समाऊंगा तो समुंदर में लीन होऊंगा। इसीलिए शब्दों में लगता है आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। ये एक ही स्थिति की दो व्याख्याएं हैं। शुरुआत किनारे से है, उसे मैं आत्मा कह रहा हूं। शून्य की शुरुआत, उसे मैं आत्मा कह रहा हूं। शून्य का फैल जाना विराट रूप से पूरे 24 घंटे या घंटों में ना भी गिने पूरा विराटता में लीन हो जाना, उसे परमात्मा कह रहा हूं। उम्मीद है, आशा करता हूं आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और मंत्रों के ऊपर बहुत सारी गलतफहमियां आपको दूर हो रही होंगी और बहुत सारी नई चीजें आपको पता लग रही होंगी। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातों से बहुत कुछ मिल रहा होगा, अगर आप उसे अच्छे से समझें। क्योंकि मैं ये चाहता हूं, मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम गुरु की आपको जरूरत पड़े। आज गुरु की जरूरत आपको सिर्फ लास्ट के एक पॉइंट पे ही पड़े, बाकी 99% सारी मेहनत आप खुद ही कर ले बिना गुरु के। क्योंकि गुरु के नाम पर इस संसार में जितना धोखा चलता है शायद किसी और काम में नहीं चलता होगा।
तो उससे बचने की कोशिश करें। और उससे कैसे बचा जा सकता है? इसी तरीके से कि सत्य क्या है उसके बारे में हम जानें और समझें। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।